जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कल बकरीद था, आज बकरीद का वासी है। जो सेकेंड होता है उसको बकरीद का वासी कहते हैं, छोटा बकरीद कह सकते हैं आप। बकरीद होता है 3 दिन का। तो मैं घर पे छुट्टी आया था और लगभग हम लोग का बहुत अच्छा से बकरीद मन गया। मैं आशा भी ये भी करता हूँ कि आप लोग भी अच्छा से बकरीद मनाए होंगे। और ये खुशी का त्यौहार है। कुर्बानी इसमें दिया जाता है। कुर्बानी सिर्फ जानवरों को नहीं दिया जाना चाहिए। कुर्बानी अपने हसद, घमंड, गुरूर ये सब का देना चाहिए और सबसे मिलजुल के रहना चाहिए और अच्छे से अपना अच्छा स्वभाव करना चाहिए। कुर्बानी साल में इसलिए भी किया जाता है ताकि अपने जो अंदर हमारे हसद है, गुरूर है, घमंड, उसको ख़त्म किया जा सके। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी दिन ख़त्म किया जा सकता है। हर दिन आपको चाहिए कि अपने अंदर बदलाव लाएं, अपने अंदर अच्छाई लाएं, लोगों से मिले तो अच्छा से मिले, ताकि लोग आपके पीठ पीछे जब हों तो आपको बुरा भला ना कहें, तारीफ करें। दूसरों से मिले तो तारीफ करें। मैं एक कहानी लेकर आया हूँ, जैसे कि जैसे आप एक पद पर रहते हुए गुरूर के ऊपर है कि आप गुरूर करते हैं, घमंड करते हैं पद का, तो उस पर मैं लेके आया हूँ। अगर अच्छा लगे तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम जानेंगे पद के गुरूर का अंत। रिटायर आईएएस को महसूस हुआ कि वो गधा था। एक सेवानिवृत्त आईएएस की रिटायरमेंट के बाद पहली ईद थी। उस पर साहब ने लिखा कि नौकरी में ईद के हफ्ते बाद तक लोग तरह तरह के उपहार लेकर आते थे। सूखे मेवे इतने ज़्यादा होते थे कि अपने रिश्तेदारों और दोस्तों में बांटने के बाद भी बहुत सारे बच जाते थे। लेकिन इस बार दोपहर के 2 बज चुके थे। कोई भी हमें ईद की शुभकामनाएं देने नहीं आया था। मैं अचानक भाग्य के इस उलटफेर से बहुत ही उदास महसूस कर रहा था। तभी एक अखबार पढ़ा जिसमें एक कहानी थी जो एक गधे के बारे में थी, जो पूजा समारोह के लिए देवी देवताओं की मूर्तियों को अपनी पीठ पर लाद कर ले जा रहा था। रास्ते में जब वह गांव से गुजरता तो लोग गधे के आगे सिर झुकाते। हर गांव में पूजा अर्चना के लिए भीड़ जुटती। गधे को लगने लगा कि गांव वाले उसे प्रणाम कर रहे हैं और वह इस सम्मान और गर्व से रोमांचित हो गया। मूर्तियों को पूजा स्थल पर छोड़ने के बाद गधे के मालिक ने उस पर सब्जियां लाद दी और वे वापसी की यात्रा पर निकल पड़े। इस बार गधे पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वह अल्पज्ञानी जानवर इतना निराश हुआ कि उसने गांव वालों का ध्यान खींचने के लिए बार बार रेंकना शुरू कर दिया। शोर से लोग चिढ़ गए और उन्होंने उस बेचारे प्राणी को पीटना शुरू कर दिया, जिसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसने ऐसा क्या किया कि उसे इतना क्रूर व्यवहार झेलना पड़ रहा है। अचानक मुझे बोध हुआ कि वास्तव में मैं भी आईएएस को बोध हुआ कि इस गधे जैसा ही था। सम्मान और आदर के वे सारे उपहार मेरे लिए नहीं बल्कि मेरे ऊपर लदी उन मूर्ति। अब जब मुझे इस सच्चाई का बोध हुआ तो मैंने मेहमानों का इंतजार करने के बजाय मैंने ईद मनाने में अपनी पत्नी के साथ शामिल होना चाहा, लेकिन वो भी मुझे साथ लेने के मूड में नहीं थी। उसने तीखा जवाब दिया, जब मैं इतने सालों से कहती रही कि तुम गधे के अलावा कुछ नहीं, तो तुमने पर आज एक अखबार में छपी खबर ने सच्चाई उजागर कर दी। तुमने उसे तुरंत स्वीकार कर लिया। इसलिए पद पर रहते अपनी पद प्रतिष्ठा के साथ साथ समाज के साथ मिलना जुलना, बोलना और सहयोग करना सीख जाएं, वरना गधे जैसे हालात होंगे। सादगी, सहयोग और सम्मान का रास्ता ही जीवन को स्वर्ग की ओर लेके जाता है। जैसा कि आप देखे हैं, सुने हैं, जानते हैं, आप बहुत कुछ सीखने के यही मिलता है कि पद और जो आप पद पे हैं उसके साथ रहते हैं, समाज से जुड़ें और सबसे एकजुटता रखें और पद का कभी भी गुरूर ना करें। बाकी कैसा लगा आपको बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।